हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और यहाँ पर जैसे कि आप सबने देखा, ये सफाई कर रहे हैं मेरे हस्बैंड जी अपनी बाइक और ऑटो की, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा है। तो आज के दिन हम अपने गाड़ियों को, जो लोहे की चीज़ होती है, ज़्यादातर गाड़ियाँ, मशीन या फिर मोटर वगैरह, उनकी सफाई करके धोते हैं और उसके बाद हम पूजा करते हैं। तो फिर आज 17 तारीख है, ये 17 तारीख का वीडियो है और आज के दिन विश्वकर्मा पूजा था। तो फिर यहाँ पर अब मैं यहाँ पर नहा धोकर, और मेरे हस्बैंड भी नहा धोकर आ गए हैं घर, और गाड़ियों की सफाई हो गई है। और एक सवाल आप सब पूछते हो कि ये इतनी सारी ऑटो यहाँ पे खड़ी रहती है, वो किसकी है। हमारे जो एक है ये वाली ऑटो जो मेरे घर के सामने है, और एक बाइक, हम दोनों ये दो है हम लोग का। और इधर जितनी भी गाड़ियाँ रखी होती है वो हमारी नहीं है, ये हमारी, जैसे कि मेरे हस्बैंड जी हैं उनकी भाइयों की है। तो फिर ऐसे हैं। और एक और जो पीछे ग्रीन कलर की ऑटो रखी होती है माल उसमें ढोने वाली, वो भी मेरे हस्बैंड के भाई की है। और हमारी सिर्फ ये दो गाड़ी है हमारे पास, एक बाइक है और एक ऑटो है। तो हम लोग पूजा कर रहे हैं, और जिनकी जिनकी गाड़ियाँ थी वो लोग पूजा कर चुके हैं। तो बस यहाँ पर मैं इनको थोड़ा सा बता दे रही हूँ, क्योंकि ये इतना पूजा वगैरह नहीं करते हैं, और ये आज के दिन मेरे हस्बैंड ही पूजा करते हैं। तो फिर मतलब कि दोनों तरफ स्वास्तिक मेरे हस्बैंड जी ने बनाया, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, और बीच में ओम बना रहे हैं। और काफ़ी सुंदर भी लग रहा था ऑटो धोने के बाद, क्योंकि रोज़ धोना नहीं हो पाता है। सुबह मॉर्निंग में निकलते हैं तो जैसे हम लोग शीशा साफ़ करते हैं, सीट वगैरह झाड़ते हैं, और जितनी धूल मिट्टी होती है वो साफ़ हो जाती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है वो त्योहारों में ही होती है। तो इसी तरह आज बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग हुई है ऑटो की, और बाइक भी साथ साथ में धो दिए हैं। बाइक तो वैसे गंदी नहीं होती है, क्योंकि ये चलती ही नहीं है। हम लोग बहुत कम बाइक का यूज करते हैं, और कभी हमें जाना होता है कहीं, वैसे तो नहीं जाते, लेकिन कहीं जाना होता है जल्दबाजी में तो ऑटो से ही चल जाते हैं, और बाइक फिर रखी रहती है। बहुत कम बाइक का यूज होता है, तो गंदी नहीं होती है इतनी। ऑटो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि रोज़ चलती भी तो है। और अभी यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी पूजा कर लेंगे, और आप सब ने तो पूजा कर लिया होगा विश्वकर्मा जी का। तो यहाँ पर हम लोग पंडित जी को नहीं बुलाकर आज के दिन पूजा करते हैं, बस ऐसे ही हम लोग अपने आप ही हम लोग इस तरह से नारियल वगैरह से और धूप दिया ये सब से हम लोग पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पर बस अभी आसी आदित्य हम सब लोग नहा धो लिए हैं। अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं हो रहा है, करीब 8 ही बज रहा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा होगा मेरे ख्याल से। और मेरे हस्बैंड जी ओम स्वास्तिक, और फिर नीचे ऐसे ही हम लोग हर जैसे हम लोग पूजा करते हैं वैसे ही हम लोग पूजा कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद मतलब कि बस यहाँ पर पूजा वगैरह हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग घर आ जाते हैं। और आप सभी बहुत ज़्यादा कमेंट करते थे पहले कि इतनी सारी ऑटो किसकी है, तो उसी को मैंने सोचा कि आज मैं सबसे पहले यही बात बता दूंगी, क्योंकि ये कमेंट हमेशा मेरे कमेंट सेक्शन में आता है। तो अभी हम लोग का पूजा वगैरह हो गया है, और आप सभी के क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। तो यहाँ पर बस अभी मेरे हस्बैंड जी आरती कर रहे हैं, और दोनों बच्चे भी यहीं पर खड़े हैं। और हम लोग मतलब कि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि आप स्लीपर ज़्यादा नहीं पहनते हो, तो क्या होता है कि मेरे घर के पास ही है, तो फिर इतना हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। और फिर साफ़ सफाई बस घास ही रहता है, तो इतना हम लोग को आदत है और इतना कुछ होता भी नहीं है, तो फिर इसीलिए हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो अभी हमने पूजा वगैरह कर लिया है, और बस अभी हम लोग प्रणाम कर लेते हैं। और अच्छा लगता है, छोटी मोटी इस तरह से भी हम लोग करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और यहाँ पर देखिए ये प्रसाद वगैरह था, नारियल और ये लड्डू। तो अभी मैंने बच्चों को बाहर दे दिया है प्रसाद वगैरह, और मैंने भी यहाँ पर
ये प्रसाद लेकर बैठी हूँ। बस थोड़ी देर मैं यहाँ पर बैठूँगी और फिर उसके बाद मैं चली जाऊँगी खाना बनाने के लिए। मैंने आज ये ग्रीन वाला सूट पहना है, फ़र्स्ट टाइम ही मैंने पहना है। और इस सूट का तो मैंने रिव्यू भी दिया था अपने चैनल पर। और हमने घर पर ऐसे ही सिंपल सा ही पूजा कर लिया है, पंडित जी को बुलाकर नहीं करते हैं, तो ऐसे ही हम लोग हर साल कर लेते हैं। और अभी मैं ज़्यादा बातें नहीं ऐसे कर पाऊँगी क्योंकि मेरे यहाँ पर इस जगह पर फिर से छाले हो गए हैं। कुछ दिन उधर छाले नहीं हो रहे थे, बहुत 2-3 महीने बिल्कुल भी नहीं हुए, और उसके बाद फिर से यहाँ पर छाले हुए, तो मुझे मतलब बात करने में दिक्कत होती है हल्का फुल्का। और ऐसे ही जब भी मेरे छाले एक बार होते हैं ना, तो फिर वो बहुत दिन के बाद ठीक होते हैं, जैसे कि 1 हफ्ते 8 दिन ऐसे होते हैं और बढ़ भी जाते हैं। और आप सभी ने कमेंट भी किया था कि इसकी दवाई आती है, तो दवाई वगैरह तो मैंने कभी लिया नहीं है। और हल्का हल्का हो जाता है, अगर मैं तीखा वगैरह खा लेती हूँ तो फिर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर अभी तो मैं तीखा नहीं खा रही हूँ, मिर्च भी डालती हूँ सब्ज़ी में तो उसे निकाल के अलग रख देती हूँ। तो अभी मुझे दोपहर का खाना बनाना है, उसी के लिए मैं यहाँ पर फ्रिज में देख रही हूँ आज मुझे क्या बनाना है, क्या क्या सब्ज़ी है फ्रिज में। तो ये लॉन्ग बीन्स थी, लोबिया जिसे कहते हैं, और ये साग भी है, ये वही कलमी साग है जो मतलब कि अभी अच्छे अच्छे साग, धनिया के हरे पत्ते ये सब आ नहीं रहे हैं, बहुत महंगे आ रहे हैं, सस्ते नहीं आ रहे हैं। तो सीज़न नहीं है, इस वजह से हम सब जानते हैं कि जिस चीज़ का सीज़न नहीं रहता है वो थोड़े महंगे ही मिलते हैं। तो जो चीज़ें अभी मिलती है हमें उसी चीज़ को ज़्यादातर खाने में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है और सीज़न वाली चीज़ फिर खाने से अच्छा होता है, सीज़न में बहुत अच्छे दाम में हमें मिलती है। तो यही साग अभी आ रहे हैं, ज़्यादा साग अभी नहीं मिल रहे हैं मार्केट में। तो ये कलमी साग है, तो अभी मैं इसे बस अच्छे से इस तरह से एक बड़ा बर्तन में लेकर इसी में रख दूंगी, और अगर कुछ घास वगैरह होगा तो फिर मैं निकाल दूंगी। और ये कलमी के जो साग होते हैं, इसके जो डंठल होते हैं उसे फेंकते नहीं हैं, क्योंकि ये पक जाता है, बहुत जल्दी पकने वाला है। इसके डंठल को नहीं भी फेंकेंगे, नहीं फेंका जाता है, क्योंकि जितना साग को पकने में टाइम लगता है इसके डंठल भी साथ में पक जाते हैं, तो इसीलिए मैं भी नहीं फेंक रही हूँ इसे। और उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग बीन्स थे, तो इसे भी मैं साथ के साथ ही काट लेती हूँ। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर दाल, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो दाल वगैरह हो गया है। तो अभी कढ़ाई में मैंने साग उबलने के लिए रख दिया था काट के, इसमें नमक डालकर, और मैंने छोड़ दिया है धीमी धीमी आंच में, ये पकते रहेगा। उसके बाद इधर मैं सब्जी बना रही हूँ, लॉन्ग बीन्स और आलू की सूखी सब्जी बनाऊँगी। तो यहाँ पर पहले तो मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दिया है, और उसके बाद फिर सब्जी ये जो लॉन्ग बीन्स है इसी तरह मैं डालकर, और इसमें सिर्फ मैं नमक डालकर और इसी तरह से मैं मीडियम आंच कर दूंगी, तो ये धीरे धीरे पक जाता है। और मसाले वगैरह थोड़े बहुत मैं डालूंगी, लेकिन अभी नहीं, जब आलू जो है वो पक जाएगा, आधा पक जाएगा, तब मैं मसाले वगैरह डालूंगी, ताकि उस वक्त तक और पकने तक ये अच्छे से मसाले भी भून जाए और सब्जी भी बन जाए। तो ऐसे ही ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इससे क्या होता है कि हमें पानी नहीं डालना पड़ता है, क्योंकि सब्ज़ी में हम जितना कम पानी डालेंगे उससे अच्छे से धीमी धीमी पक भी जाती है और टेस्टी भी लगती है। कम मसालों के साथ, कम तेल के साथ हम ऐसे भी किसी भी नॉर्मल सब्ज़ी को स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर साग उबल चुकी थी, तो मैंने कढ़ाई से निकाल दिया है, और उस कढ़ाई को ही मैं अच्छे से धो लूँगी, और उसके बाद फिर से उसी तेल में इसे मैं तड़का लगाऊंगी। तो साग हमेशा लहसुन, और मैंने यहाँ पर डालना ही चाहिए, लहसुन तो ज़रूर डालना चाहिए किसी भी साग में। तो लहसुन मैंने लिया है, थोड़े से प्याज, लाल मिर्च और हरी मिर्च डालकर मैंने उसे थोड़ा सा भून रही हूँ। और यहाँ पर आलू और ये जो लॉन्ग बीन्स है ये पक चुके हैं आधा, तो मैं इसमें थोड़ी बहुत धनिया पाउडर और ये जो रूटीन के मसाले जो होते हैं वो सब मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और उसके बाद इधर साग भी बन जाएगा और इधर मेरा सब्जी भी बन जाएगा।
तो फिर खाना तो बन गया। और आज मेरे हस्बैंड जी तो को कहीं जाना नहीं था, क्योंकि आज के दिन विश्वकर्मा पूजा के दिन हम लोग गाड़ी नहीं निकालते हैं। इस दिन गाड़ी को हम लोग नहीं चलाते हैं, क्योंकि 12 महीना तो हम लोग चलाते ही हैं, बस एक दिन छुट्टी भी हो जाती है, ऐसे ही हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सब्जी बन चुका है। और उसके बाद फिर अभी हम लोग जल्दी खाना पीना खाकर, और फिर आज वैसा नहीं, मतलब जिस दिन छुट्टी का दिन रहता है इनका, तो फिर थोड़ा बहुत हम लोग जल्दी खाना पीना खाकर टीवी वगैरह देखते हैं, तो साथ में बैठकर अच्छा लगता है। और ये देखिए अभी हम लोग का खाना पीना हो गया है। तो अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है, और उसके बाद बच्चों को मैंने कुछ देर के लिए सोने के लिए बोल दिया है, क्योंकि धूप हो रहा है बाहर, और बाहर फिर खेलने जाने की जिद करेंगे। इस वजह से कि मैंने सोचा कि 1 आध घंटे वो सो जाए, फिर पढ़ाई का टाइम हो जाएगा तो फिर वो लोग पढ़ाई करने बैठ जाएंगे। और ये मेरा जो रबर बैंड है वो मिला नहीं, तो मैंने ये आसी का लगा लिया था अपने चौटी पर। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। हम फिर मिलेंगे अच्छी सी नए वीडियो के साथ। क्या हो रहा है? सोने बोले थे ना। भैया कहाँ है? सो जाओ 1 घंटा। अच्छा मोबाइल दो, मोबाइल से नींद नहीं लगता है। और ये बाबू क्या कर रहा है यहाँ पे? बाबू तो यहाँ पे देख रहा है।